हेलो साथियों, नमस्कार। मैं यश राणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मायापुर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम हिंदी का आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है विशेषण विशेष्य। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, विशेषण विशेष्य इसे हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, काफी स्पीड से। हमारी वीडियो काफी लंबी बन जाती है, इसलिए हमने आज कोशिश की है शॉर्ट में जल्दी दिखाने की। विशेषण कहा किसे जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कहा जाता है, पीछे हम ऑलरेडी संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। विशेषण कहा जाता है किसी भी चीज की विशेषता बताने के लिए, किसी भी चीज की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे विशेषण कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने कहा वह मोटा लड़का है, वह मोटा लड़का है। तो हम इसमें देखेंगे कि वह मोटा लड़का है। वह कैसा लड़का है? मोटा लड़का है। यानी हमने क्या करी है, लड़के की विशेषता बताई है। तो इसमें जो ये मोटा है, ये इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। मोटा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जैसा हमने बोला वह काली गाय है, वह काली गाय है, तो ये यहाँ पर काली क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। यानी किसी की भी विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। हमने जैसे और देखा वह घोड़ा, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। ये हमने एग्जाम्पल लिया। तो हम इसमें देखेंगे तेज, वह घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये उसकी विशेषता होगी। कुल मिलाकर कहना विशेषण क्या है कि विशेषण किसी की भी विशेषता बता सकता है, चाहे वो गुण में विशेषता बताए, संख्या के आधार पर विशेषता बताए, सर्वनाम के आधार पर विशेषता बताए, और चाहे वो किसी भी रूप में बताए लेकिन विशेषता बतलाए, तो हम उसे विशेषण कहेंगे। हमने विशेषण समझ लिया। अब हम बात करते हैं विशेष्य। क्या है? विशेष्य। विशेष्य किसे कहा जाता है? विशेष्य तीन टर्मोलॉजी है, एक बार समझते हैं फिर तुरंत भेद पे आ जाते हैं कि भेद क्या है इसके। विशेष्य कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। सरलता से देखें, जब हम विशेषण पढ़ रहे थे तो हमने कहा वह मोटा लड़का है, तो यहाँ पर मोटा विशेषण है। लेकिन अगर हम कहें विशेष्य किसे कहा जाता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि लड़का। यहाँ पर क्या होगा? लड़का। यानी मोटा यहाँ पर विशेषण है और लड़का क्या है यहाँ पर? विशेष्य। यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी वह मोटा लड़का है तो लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? मोटा। तो लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। लड़का विशेष्य हो जाएगा। जबकि हम कहें वह काली गाय है, तो यहाँ पर काली कौन है? गाय है। यानी कि गाय की विशेषता बता रहे हैं, तो गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य। गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य। हमने कहा वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े की क्या है? घोड़े की बता रहे हैं हम क्वालिटी। घोड़ा कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमें एक बात समझनी है कि विशेषण कहा जाता है जो किसी की विशेषता बतलाता है, जो किसी की विशेषता बतलाता है। जैसे मोटा, जैसे काली, जैसे तेज, ये थी विशेषण जो विशेषता बतला रहा है। जबकि अगर हम कहें विशेष्य, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, हमने ये देखा यहाँ पर वह मोटा लड़का है तो लड़के की विशेषता बतला रहे थे तो लड़का विशेष्य हो गया। वह काली गाय है तो गाय की विशेषता बतला रहे थे तो गाय विशेष्य हो गया। वह घोड़ा तेज दौड़ता है तो यहाँ पर क्या है? घोड़े की विशेषता बतला रहे हैं तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यानी ये सब के सब अपने आप में ये विशेष्य हो जाएंगे और वो विशेषण हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर तीसरी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है पर विशेषण। क्या आ जाता है? पर विशेषण। आपको बस एक बार ये तीन पॉइंट समझ लेना है, उसके बाद हम सीधे भेद पर आ जाएंगे इसके। पर विशेषण कहा किसे जाता है? पर विशेषण कहा जाता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे पर विशेषण कहते हैं। आपको अपने हैंड रिटन नोट्स में ज्यादा डेफिनेशन या बुक लैंग्वेज पर नहीं जाना है, शॉर्ट में लिख लेना है। विशेषण किसे कहा जाता है? जो किसी की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहा जाता है? जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की या जिस व्यक्ति की या जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। पर विशेषण कहा किसे कहा जाता है? पर विशेषण कहा जाता है जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए। कैसे? जैसे हमने ये सेंटेंस था वह घोड़ा तेज दौड़ता है, अब हम लिख देते हैं वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमसे कहा गया वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो जिसकी यानी कि घोड़े की बताई जा रही है तो घोड़ा तो विशेष्य है भाई। लेकिन बहुत तेज, तेज क्या है? उसकी विशेषता है, तो यानी ये विशेषण है भाई। लेकिन किसकी विशेषता? मतलब विशेषण, ये विशेषण है तेज। तेज विशेषण की भी विशेषता। कैसे दौड़ता है घोड़ा? बहुत दौड़ता है, थोड़ा दौड़ता है, अधिक दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे? पर विशेषण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पर विशेषण कहेंगे। बस यही है पर विशेषण। एक एग्जाम्पल और देकर हम इसे समझ सकते हैं
पर विशेषण और कैसे कह सकते हैं, जैसे हमने कहा गीता बहुत सुंदर लड़की है, ये हमने बोला गीता बहुत सुंदर लड़की है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सुंदर तो अपने आप में विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़की की बता रहे हैं, तो ये अपने आप में विशेष्य हो गया। सुंदर यहाँ पर विशेषण हो गया, लड़की विशेष्य हो गया। कैसी सुंदर है, थोड़ा सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है, तो ये यहाँ पर विशेषण हो गया। यानी कुल मिलाकर पर विशेषण उसे कहा जाएगा, पर विशेषण उसे कहा जाएगा जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो, उसे पर विशेषण कहते हैं। हमने 3 पॉइंटों में हमने जाना विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, पर विशेषण क्या है। डायरेक्ट आ जाते हैं पॉइंट पे, इसके भेद के बारे में, इसके भेद क्या होते हैं और भेदों को हम कैसे पढ़ेंगे विथ ट्रिक। सबसे अच्छी बात क्या है, विथ ट्रिक हम लोग इसे देखेंगे कि विथ ट्रिक हमें इसमें कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है। आप लोग वीडियो में बने रहें और काफी स्पीड से हम कोशिश करेंगे आज की इसे निपटाएं। देखो विशेषण की ट्रिक अगर हम देखें तो इसकी एक सीधी सी शॉर्टकट में ट्रिक है गुस्सा पासा, ये हमारी ट्रिक है गुस्सा पासा। गुस्सा पासा कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे इसे हम, गुणवाचक विशेषण। आप बस वीडियो में बने रहें, एक साथ हम आप लोगों से सब समझाएं। नंबर 2 आ जाएगा हमारा साथ से संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर पासे परिमाण वाचक, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सबसे ज्यादा जो आप लोगों को कंफ्यूजन होता है वो होता है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में। लास्ट में हम उसे अच्छे से बताएंगे, इसीलिए पीछे हम सर्वनाम वाली वीडियो करा चुके हैं, आप एक बार उसे देख लें जरूर आवश्यकता से। हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, उनमें से पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहा जाता है किसी भी वाक्य के अंदर गुण बताने का काम जहां पर विशेषण करता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सपोज करो कैसे, ये कई प्रकार के बताए जाते हैं गुणवाचक। जैसे हमने कहा रंगबोधक, क्या कहा, रंगबोधक, आप लोग नोट कर लेना अपनी तरफ से। जैसे जैसे हमने कहा काला, नीला, हरा, पीला, सफेद, ये जितने भी रंग होंगे काला, नीला, पीला, हरा, सफेद, ये आप लोग लिख लेना। मटमैला, ये सारे सारे कैसे होंगे, रंगबोधक विशेषण होंगे। जैसे हमने कहा वह नीली पतंग है, वह काली किताब है, वह काली गाय है, वह घोड़ा सफेद है, तो ये सब क्या है, हम विशेषता तो बता रहे हैं लेकिन रंग के जरिए बता रहे हैं, तो इस कारण वो क्या होंगे, सब रंग बोधक में आ जाएंगे और वो क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये सारे विशेषण क्या होंगे, गुणवाचक होंगे और ये आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आकार बोधक। आकार बोधक, आकार बोधक में भी जितनी चीजें आ जाएंगी आकार बोधक के अंदर, जैसे हमने बोल दिया मोटा, पतला, चौड़ा, तिकोना, लंबा, ये सब के सब क्या होंगे आपके आकार बोधक में आ जाएंगे और ये भी क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दिशा बोधक। क्या हो जाएगा, दिशा बोधक। दिशा बोधक, दिशा बोधक में हमारे पास क्या होंगे, दिशाओं के बारे में जैसे भी आ जाएंगे। जैसे भी दिशा बोधक उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, हमने कहा वह पूर्वी साइड से आया है, वह पश्चिम साइड से आया है, तो हम दिशा बता रहे हैं, तो दिशा बोधक भी आपके किसमें आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास दशा बोधक। दशा बोधक, दशा बोधक, दशा बोधक में कैसी आ जाएंगी, दशाएं आ जाएंगी। दशाएं मतलब कि कैसे, गीला, सूखा, वर्तमान, ताजा, मौसमी, इस टाइप की चीजें जो आ जाएंगी वो सब की सब क्या हो जाएंगी, दशा बोधक। आपको ये नोट कर लेनी है, आप वीडियो को पॉज करना, आराम से देखना, कोई वो नहीं होना। रंग बोधक में सारे रंग आ जाएंगे, काला, नीला, पीला, हरा, मटीला, सफेद। ये आकार बोधक के अंदर सारे आकार आ जाएंगे, तिकोना, चौकोना, चकोर, नुकीला, धारदार, ये सारे आकार बोधक में आ जाएंगे। आपने बोला कि यह धारदार हथियार है, तो हथियार के साथ में धारदार यानी कि वो उसका विशेषण है। किसी भी रूप में विशेषता बताएं लेकिन विशेषता आकार बोधक में आ रही है तो हम कह देंगे गुणवाचक विशेषण होगा। हमने कहा दिशा बोधक, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये सारी की सारी दिशाओं के बारे में बता रहा है, तो ये भी दिशा बोधक। दशा बोधक हमारा आ जाएगा, दशाओं के बारे में बता रहा है, दशा बोधक। फिर था आपके पास और स्थान, स्थान बोधक या स्थानीय। स्थान बोधक कैसे हो जाएंगे, वर्तमान, पुराना, प्राचीन, अप्राचीन, ताजा, समसामयिकी। हमने बोला समसामयिकी घटना है, समसामयिकी यानी कि हमने बता दी ये घटना कैसी है, हाल फिलहाल की घटना है, तो ये समसामयिकी, ये भी आपकी किसमें आ जाएगी, स्थान बोधक में आ जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी क्या इसमें आ जाएगी, स्थान बोधक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे आगे गुण को लेकर के, गुणबोधक। गुणबोधक में ऐसी चीजें आ जाएंगी जैसे आज इंसान के अपने गुण जो हो जाते हैं, इंसान के अपने गुण कैसे होते हैं, विनम्र स्वभाव का होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, वो होगा
क्या बोलते हैं, अच्छा होगा, बुरा होगा, कपटी होगा, मित्रतापूर्ण होगा, कृतज्ञ होगा, कृतघ्न होगा, ये सारे स्वभाव कैसे होंगे, गुणबोधक होंगे और आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। आपको ये भी नोट कर लेने हैं कि गुणबोधक में कैसे हो जाएंगे ये सब। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अक्सर आयु में पूछा है ये, क्रोध और क्रोधी, बताइए इसमें क्या है, क्रोध और क्रोधी में। तो आपको ध्यान रखना है, क्रोध जो है, क्रोध क्रोध एक संज्ञा है, क्रोध अपने आप में एक भाव है, क्रोध को आप पकड़ नहीं सकते, क्रोध क्या है, एक संज्ञा है, आदमी के अंदर आने वाला भाव है, तो ये क्रोध अपने आप में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जबकि हम क्रोधी कहेंगे, क्रोधी क्रोधी अपने आप में विशेषण हो जाएगा। कैसे प्रयोग करेंगे हम क्रोधी का, हम कहेंगे वह व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का है, वह व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का, यानी कि हमने क्या करा, उसका स्वभाव बताया क्रोधी, तो ये अपने आप में विशेषण आ जाएगा। फिर भी शेयर में ये पूछा भी गया था, क्रोध और क्रोधी में आप विशेषण बताओ या आप संज्ञा बताओ, तो क्रोध संज्ञा थी, क्रोधी इसमें जो था विशेषण था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें यही हो गए हैं आपके गुणवाचक के अंदर, रंग बोधक, आकार बोधक, दिशा बोधक, दशा बोधक, स्थान बोधक, गुण बोधक, गुण यानी व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, ये सब चीजें आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है संख्यावाचक विशेषण। क्या है संख्यावाचक विशेषण, बहुत सरल और शॉर्टकट में हम संख्यावाचक विशेषण को पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। कैसे होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है आपका जी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है संख्यावाचक विशेषण, जब भी आप किसी भी वाक्य के अंदर विशेषता गिनती के द्वारा बताई जाए, संख्या के द्वारा आप विशेषता बतलाओगे, तो वहां पर आपका संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक, करेक्ट, यानी संख्या के द्वारा, हमारे द्वारा कहा गया 4 आदमी आए थे, 5 आदमी आए थे, 10 लोग थे, वहां 20 खिलाड़ी थे, वहां बहुत भीड़ इकट्ठा थी, तो ये सब क्या है, संख्यावाचक है। लेकिन संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्याएं आएंगी, अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्याएं आएंगी। जैसे हमने बात करी निश्चित संख्यावाचक में कैसी चीजें आएंगी, संख्याएं भी 4 प्रकार से पढ़ने को मिलती है हमें। जैसे हमने बोला सबसे फर्स्ट गणनावाचक, गणनावाचक, गणनावाचक में कैसी संख्याएं हमें पढ़ने को मिलेंगी, हम इसमें पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप इन्हें लिख सकते हो, 1 2 3 3 4, ये आप क्या कर रहे हो, गिनती कर रहे हो, गिनती कर रहे हो, यानी 1 2, यानी हमने कहा कि 2 आदमी आए थे, 3 आदमी आए थे, 4 आदमी आए थे, तो ये क्या है, गणनावाचक संख्या विशेषण है। फिर हमने नेक्स्ट हमने बोला क्रमवाचक, क्रमवाचक में हम ऐसे, जैसे एक रॉ खड़ी है, पूरी लंबी पंक्ति खड़ी है, हम बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये क्या है अपने आप में, ये है अपने आप में यहाँ पर क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक। फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आवर्तीवाचक। नेक्स्ट काउंटिंग कैसे हो सकती है, आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक में कैसे करेंगे, आवर्तीवाचक में इस प्रकार से काउंट करेंगे, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ऐसे ऐसे शब्दों में क्या होगा, आवर्तीवाचक, 3 गुना, 4 गुना, ये आपकी क्या हो जाएंगे, आवर्तीवाचक संख्या विशेषण। फिर आ जाएगा लास्ट आपका समूहवाचक संख्या विशेषण, समूहवाचक, और ये सारे के सारे भेद किसके हैं, निश्चित संख्या। समूहवाचक में क्या होगी, संख्याएं तो होंगी लेकिन समूह में बोली जाएंगी। जैसे हमने बोला चारों, चारों, तुम चारों लोग आ जाना, कल पार्टी है, पांचों, पांचों लोग, तुम 10 लोग, तुम 100 लोग, ऐसी जगहों पर क्या होगा, समूहवाचक संख्या है। कुल मिलाकर हमें एक बात समझनी है, संख्यावाचक विशेषण उस विशेषण को कहा जाता है जहां पर क्या होगा, संख्या के जरिए विशेषता बताई जा रही हो। संख्यावाचक विशेषण दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में किसी भी प्रकार की काउंटिंग होगी लेकिन गिनतियां होंगी, जैसे 1 2 3 4, पहला, दूसरा, 3 गुना, 4 गुना, चारों, पांचों, ये निश्चित संख्यावाचक है। दूसरा देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, आप इसे नोट कर लेना, आप इसे नोट कर लेना। दूसरा देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक अपने आप में नाम नहीं छिपा हुआ है, अनिश्चित, जहां पर संख्या निश्चित ना हो, जहां पर संख्या निश्चित ना हो लेकिन उन चीजों को गिना जा सके, उन जगहों पर हम बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक में ऐसे आएंगे, जैसे बहुत, थोड़ा, जैसे मतलब वाक्य में कैसा प्रयोग करेंगे हम इसे, हम बोलेंगे वहां पर बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, वहां जो है कुछ लोग आए थे, वहां कुछ लोग आए थे, वहां पर जो है बहुत भीड़ लगी हुई थी, वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी, यानी ऐसे शब्द जिनके द्वारा निश्चित संख्या का बोध ना हो, बहुत लोग आए थे, थोड़ा लोग आए थे, वहां बहुत भीड़ थी, वहां हजारों लोग इकट्ठा हो रखे थे, ऐसे हजारों नहीं होगा, हजारों समूहवाचक में चला जाएगा, सॉरी हजारों समूहवाचक में जाएगा। ऐसे जाएंगे जहां पर क्या हो, निश्चित ना हो संख्याएं, बहुत, थोड़ा, अधिक, अत्यधिक, न्यून, अल्प, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। करेक्ट हो गई ये चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण भी दरअसल दो भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है इसके अंदर निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। एक इसके अंदर भी निश्चित होगा और दूसरा आपका क्या होगा, अनिश्चित होगा।
एक निश्चित एक अनिश्चित। देखो परिमाण वाले में और संख्यावाचक में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि संख्यावाचक विशेषण के अंदर भी संख्याएं हम देख लेते हैं, परिमाण में भी हम देख लेते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मूल डिफरेंस है यहाँ पर तो सिर्फ संख्याएं आएंगी और गिनती वाली चीजें आएंगी जिन्हें गिना जा सके, लेकिन परिमाण वाली के साथ में संख्या के साथ साथ में और क्या चीज आएगा? परिमाण आएगा, यानी माप तोल आएगी। यानी चाहे किसी भी प्रकार की माप तोल हो, लेकिन माप तोल का जिक्र होगा, यानी वे वस्तुएं, वो पदार्थ, वो चीजें जिन्हें हम माप सकते हैं, जिनके मापने के मापक पैमाने हैं, उन्हें हम सब परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। जैसे जैसे हमने कहा निश्चित में तो निश्चित आएगा, यानी संख्या आएंगी। जैसे हमने कहा 2 किलो घी, हमने क्या कहा? 2 किलो घी। अब ये हमने जो किलो लिखा ना, तो किलो लिखते ही हमारा क्या हो गया? मापक में आ गया 2 किलो घी। हमने कहा 5 लीटर दूध, हमने कहा 5 लीटर दूध, तो हमने क्या कहा? 5 लीटर दूध, तो ये भी क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक में आ गया। हमने कह दिया जैसे 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक में आ गया। आप कहोगे भैया अभी तो आपने बताया कि यहाँ पर गिनतियां यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब गिनतियां आएंगी संख्यावाचक में, तो संख्यावाचक में ये होगा काउंटिंग तो की जाएगी लेकिन उन्हें तोला नहीं जाएगा। जैसे हमने कहा वहां 20 आदमी आए हुए थे, वहां 10 आदमी आए थे, वहां जो है सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, तो ये गिनी जा सकती है। आदमी को वजन थोड़ी तोलोगे आप आदमी का आप यहाँ पर, लेकिन जब आप देख रहे हो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई ना कोई मापक यंत्र होगा। जैसे हमने कहा 5 नाली जमीन, 5 नाली जमीन, तो नाली क्या है? हमारी उत्तराखंड के अंदर क्या है? भूमि मापने की पैमाइश की वो है, तो 5 नाली जमीन, 10 मीटर कपड़ा, 5 लीटर दूध, 2 किलो घी है, तो संख्याएं इनमें, लेकिन इनमें मापन होगी, माप तोल की इकाइयां होंगी। बस ये ध्यान रखना है हमें, इसमें ये ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक संख्या के अंदर निश्चित परिमाणवाचक संख्या में क्या होगा? माप तोल होगी और साथ में इकाइयों के साथ में जुड़ी हुई होगी। आप इसका एक बिल्कुल बारीकी से अंतर ये समझ लो। अगर मैंने कहा 3 केले, 3 केले, 3 केले, तो 3 केले हमने बोला जब 3 केले, तो ये संख्यावाचक हो गया 3 केले। क्यों? केलों को आपने गिन के बताया 1 2 3, 3 केले। लेकिन हमने कहा 3 दर्जन केले, 3 दर्जन केले, तो अब ये क्या हो गया? दर्जन बोला जाता है 12, जब 12 केले होते हैं तो तब 1 दर्जन होता है, तो यानी 3 दर्जन केले, यानी ये क्या हो गया? निश्चित परिमाण, यानी केलों को मापने का क्या है? परिमाप क्या है? उसकी दर्जन में मापी जाती है वो चीजें। तो समझ में आया कि संख्या में क्या है, परिमाप में क्या है, ये अंतर है इसके अंदर, संख्या में और परिमाणवाचक में। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अनिश्चित संख्या, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, जैसा निश्चित में था 2 किलो घी, यहाँ पर क्या होगा? हमने कहा थोड़ा घी, थोड़ा घी, हमने कहा थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, हमने कहा बहुत कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा चाहिए हमें, बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा, यानी वे चीजें जिन्हें कि हम, जिनके मापक यंत्र तो हैं, जिन्हें मापा तो जा सकता है। जैसे कपड़ा है ये मीटर में नापा जाएगा, जैसे दूध है ये लीटर में नापा जाएगा, जैसे घी है ये केजी या किलो या आगे कोई इकाई में नापा जाएगा, जैसे गेहूं है, गेहूं हमने बोला 2 क्विंटल गेहूं, हमने कहा थोड़ा गेहूं, तो ये चीजें जो मापी जा सकती हैं, लेकिन जब वो निश्चित माप हो उनकी तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित माप हो तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सिर्फ संख्याएं थी जिन्हें गिना जा सकता था, जिनको गिना जाए उनको हम यहाँ करते हैं। जैसे हमने बोला 10 घोड़े, 20 घोड़े, थोड़ा घोड़े, वहां मैदान में बहुत सारे घोड़े थे, वहां सैकड़ों घोड़े थे, या हमने बोल दिया है कि वहां पर जो है हजारों की भीड़ लगी हुई थी, ये सब संख्या में आ जाएगा, क्योंकि भीड़ को आप तोलने का, मापन का कोई आइडिया नहीं है। लेकिन परिमाण के अंदर क्या आ जाएंगी? वो सभी चीजें आ जाएंगी जिनमें माप तोल हो, जिनमें परिमाप की जा सके, जिन्हें तोला जा सके, या जिन्हें लीटर में वेट किया जा सके, जिन्हें वॉल्यूम में नापा जा सके, या आपका जैसे नाली, भूमि, पैमाइश आदि इत्यादि सब माप तोल वाली इकाइयां आपके परिमाणवाचक विशेषण में चली जाती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है सार्वनामिक विशेषण, लास्ट विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। इसे और समझ लेते हैं और फिर कंप्लीट आपका विशेषण। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन करता है वो करता है आपको ये परिमाण, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं अच्छे अच्छे, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। पीछे हमने एक वीडियो में देखा, पीछे हम एक क्लास ले चुके हैं सर्वनाम की। सर्वनाम हमने आराम से वहां पर देखा कि 6 भेद होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, वहां पर जो है संबंधवाचक सर्वनाम, वहां पर जो है निजवाचक सर्वनाम, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सब हमने वहां पर जो 6 भेद हमने सर्वनाम में पढ़ लिए। लेकिन क्या होता है कि जब सर्वनाम का प्रयोग किसी की विशेषता बताने में किया जाता है, समझना आप बात को, जब सर्वनाम का प्रयोग किसी की विशेषता बताने में किया जाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप सरल से डेफिनेशन को अगर आप इसकी पढ़ोगे या लिखोगे, आप ऐसे लिखना कि जब सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसमें कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। डेफिनेशन तो आपने लिख दी, आपको अंतर मैं समझाता हूँ कैसे सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जैसे हमने कहा वह किसान है, वह किसान है,
यहाँ पर क्या है, हमने नॉर्मली बोल दिया। हम बोल सकते थे रामू किसान है, श्यामू किसान है, वो किसान है। हमने नाम तो नहीं लिया, नाम के स्थान पर हमने क्या करा, सर्वनाम का। सर्वनाम की डेफिनेशन ये थी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हमने कहा वह किसान है, तो वह किसान है, तो हमने बोल दिया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि वह किसान है, हमने यहाँ पर ये तो प्रयोग करा, तो ये यहाँ पर अपने आप में क्या है, सर्वनाम। देखो इसके और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल बताऊंगा, यहाँ पर सर्वनाम। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वह व्यक्ति किसान है, वह व्यक्ति किसान है, वह व्यक्ति। अब यहाँ पर प्रयोग तो इसी वह का हुआ है, लेकिन अब इसने क्या करा है, उसकी विशेषता बताने में किया है। क्या करा है, विशेषता बताने में इसका प्रयोग करा है। पहले हमने वह किसान है, तो हमने वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करा था, वह किसान है। यहाँ पर आपको डिफरेंस ये समझना है, मानो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, हमने यहाँ से बोला कि वह व्यक्ति किसान है, पर्टिकुलर बोला कि वह व्यक्ति किसान है, यानी हमने उसका पेशा बताया, उस व्यक्ति का किसान है। तो अब इस वह शब्द ने जो है, इस वह सर्वनाम ने जो उसकी विशेषता बताने में काम किया है, इस कारण ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं जरा इसके, और उदाहरण होंगे इसके, जैसे कि पतंग, क्या थे इसके और एग्जाम्पल, माइंड में नहीं आ रहे हैं अभी। पतंग, यह घोड़ा अच्छा है, जैसे हमने बोला यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ पर यह क्या है, यहाँ पर यह है, यह बता रहा है उसकी क्या, यह यहाँ पर जो है घोड़ा अच्छा है, यह हमने उसका गुण बता दिया डायरेक्ट। तो हमने ये क्या कर दिया यहाँ पर, इसके बारे में इसके डायरेक्ट बता दिया हमने, यह घोड़ा अच्छा है। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है, हाँ। सार्वनामिक विशेषण, जब हम किसी चीज को विशेषता बता रहे हैं, हमने बोल दिया है कि यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पर क्लियर समझ में आ जा रहा है कि घोड़े की विशेषता बता रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है। तो जब भी सर्वनाम का प्रयोग उसकी अच्छाई, बुराई, उसके गुण, स्वभाव, धर्म, इन चीजों के बारे में प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वहां पर करेक्टली क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, यह घोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यह यह मेरा घर है, जैसे हमने ये बोला यह मेरा घर है, सामान्यतः हमने बोला यह मेरा घर है, तो यहाँ पर यह क्या है, यह यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। यह, वह, ये, वे, आप, ये सारी चीजें जो है सर्वनाम में प्रयोग होती हैं। तो यहाँ पर हमने बोला यह मेरा घर है, तो ये सर्वनाम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम। लेकिन जब हम इसी यह को प्रयोग करेंगे इस प्रकार से की विशेषता बताए, हमने कैसे करा, यह घर, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यह घर मेरा है, पर्टिकुलर बोल रहा है, यह के जरिए क्या बोला जा रहा है, यह घर मेरा है। तो यहाँ पर वो विशेषता बता रहा है, जब ये विशेषता बतलाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण में कहलाएगा। दूसरी बात सार्वनामिक विशेषण की क्या आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर्वनाम जो आएंगे ये संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होंगे, क्या होंगे, संज्ञा के साथ में प्रयुक्त होंगे। या सर्वनाम जो है संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बतलाने में प्रयुक्त होंगे, तो वहां पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसके, जैसे हमने बोला वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर हमने बोला वह पतंग उड़ा रहा है, यानी हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, उसका नाम हमें पता नहीं है, हमने बोला वह पतंग उड़ा रहा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर जब प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, सर्वनाम है। जबकि अगर हम बोले वह पतंग उड़ रही है, वह पतंग उड़ रही है, उड़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वह पतंग उड़ रही है, यहाँ से हम इंगित कर रहे हैं कि वह पतंग उड़ रही है, पर्टिकुलर वह पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, वो उस विशेषता बता रही है, यानी और पतंगें नहीं उड़ती, वह पतंग उड़ रही है। स्पेशली आपको एक बात ध्यान रखनी है सार्वनामिक विशेषण की, बहुत एग्जाम्पल बन जाएंगे इसमें। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जहां पर सर्वनाम, क्या होगा, सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर जब सर्वनाम आएगा तो वहां पर तो नॉर्मली सर्वनाम होगा। लेकिन जब सर्वनाम कुछ विशेषता बतला रहा होगा या संज्ञा के साथ में आ रहा होगा तो वहां पर वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आप हर किसी में देख सकते हो वह किसान है, सामान्यतः बोल दिया गया है वह किसान है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं वह व्यक्ति किसान है तो यानी उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, वह व्यक्ति किसान है, तब वो सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर यह घोड़ा अच्छा है, ये डायरेक्टली सर्वनाम हो गया। अगर हम बोल देते नॉर्मली यह घोड़ा है, वह घोड़ा है या वह गधा है, तो वहां पर वो सर्वनाम के रूप में था। हमने बोला यह घोड़ा अच्छा है, पर्टिकुलर हमने बोला यह घोड़ा अच्छा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसकी विशेषता बताने में इसका प्रयोग कराया जाएगा। हमने बोला यह मेरा घर है,
यहाँ पर हमने बोल दिया नॉर्मली कि यह मेरा घर है, मैंने अपना नाम नहीं लिया कि ये मेरा घर है, हमने सीधे बोला यह मेरा घर है। अब हम बोल रहे हैं यह घर मेरा है, यानी उस घर की विशेषता बताने में हमने क्या करा है, यह का प्रयोग करा है। दूसरी बात देखें तो यहाँ संज्ञा के साथ में यह आया है। वहीं हमने बोला वह पतंग उड़ा रहा है, उस व्यक्ति का नाम नहीं पता, हमने वह पतंग उड़ा रहा है, फिर हमने देख दिया वह पतंग उड़ रही है, तो उस प्रकार से उसका हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी वीडियो क्लोज नहीं हुई है, अभी आपको क्लियर रहना है। इसमें एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, विशेषण विशेष्य और विशेष्य विशेषण दो चीजें होती हैं, बहुत बार इनमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, इससे बता देते हैं लास्ट आपको। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें जो है दो प्रकार और देखने को मिलते हैं क्रम के अनुसार, विशेष्य के क्रम के अनुसार जो विशेषण के दो प्रकार होते हैं। कैसे, एक होता है आपका विशेषण विशेष्य विशेषण और दूसरा होता है आपका विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। ये दो डिफरेंस है इनके, ये प्रकार और देख लेना फिर भी शेयर में बने। इसका एक अन्य नाम हो जाता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण भी इसे कहते हैं। ये दो चीजें हमें देखनी, विशेष्य विशेषण किसे कहा जाता है और विधेय विशेषण किसे कहा जाता है, डायरेक्टली हम इसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी, जहां पर विशेषण विशेष्य से पहले आ रहा हो, जहां पर विशेषण विशेष्य से पहले आ रहा हो वहां पर विशेष्य विशेषण होगा या उद्देश्य विशेषण होगा। जैसे हमने बोला वह काला घोड़ा है, वह काला घोड़ा है, ये यहाँ पर हमने क्या बोला, वह काला घोड़ा है, तो ये काला क्या है, काला अपने आप में विशेषण है, काला विशेषण है, और ये यहाँ पर घोड़ा क्या है, ये विशेष्य है। तो यही तो कह रहा है, ये कह रहा है अपना ये विशेष्य है, यह विशेष्य है, विशेष्य। यहाँ पर ये यही तो कह रहा है कि जब विशेषण पहले आए, यानी कि विशेष्य बाद में आए और विशेषण पहले आए, तो वहां पर विशेष्य विशेषण होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में क्या है, तो आप कहोगे इसमें विशेष्य विशेषण है। क्यों, क्योंकि यहाँ विशेषण तो पहले आ रहा है, विशेषण विशेष्य बाद में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह सफेद कमीज है, वह सफेद कमीज है। तो इसमें क्या हुआ, सफेद यानी कि रंग बोधक है, और ये यहाँ पर क्या है, विशेषण है, विशेषण पहले आ रहा है और विशेष्य बाद में आ रहा है, विशेष्य बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। जबकि हम विधेय विशेषण में देखें, विधेय विशेषण ठीक इसके विपरीत होगा। यहाँ पर क्या होगा विधेय विशेषण में, यहाँ पर ये हो जाएगा कि ये जो विशेषण है ये बाद में आएगा और विधेय पहले आ जाएगा। ये चूंकि इस प्रकार से आप देख लेना, विधेय पहले विशेषण बाद में। जैसे यहाँ पर लिखा है ना वह काला घोड़ा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा वह घोड़ा काला है, वह घोड़ा काला है। यानी अब इसमें देखो यहाँ क्या था, वह काला घोड़ा है, विशेषण पहले आ रहा था, विशेष्य बाद में आ रहा था। यहाँ पर विशेष्य पहले आएगा, क्या होगा, विशेष्य पहले आएगा, विशेष्य, और विशेषण बाद में आएगा, विशेषण बाद में आएगा। ये आपको ध्यान रखना, वह घोड़ा काला है, विशेष्य पहले आ गया, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, और काला रंग के बारे में, यानी विशेषण बाद में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास, वह सफेद कमीज है, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, वह कमीज सफेद है, वह कमीज सफेद है। तो यानी कि ये सब कमीज अपने आप में विशेष्य है और ये अपने आप में क्या है, सफेद, ये आपका विशेषण, विशेषण। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी, ये आपको एक बात ध्यान रखनी टोटल ऑल इन वन में, कि विशेष्य विशेषण वो होगा जिसमें विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा, जबकि विधेय विशेषण वो होगा जिसमें विशेष्य पहले आएगा और विशेषण बाद में आएगा। इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इसका विशेष्य विशेषण का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह मोटी लड़की है, वह मोटी लड़की है। तो यहाँ पर देखें मोटी पतला ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, गुणवाचक विशेषण में थी, लेकिन अभी तो हम सिर्फ विशेष्य विशेषण विधेय विशेषण देख रहे हैं। तो मोटी अपने आप में विशेषण है, और जबकि यहाँ पर ये क्या है, अपने आप में लड़की विशेष्य है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़की विशेष्य है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, वह लड़की मोटी है, वह लड़की मोटी है। तो यानी यहाँ पर विशेषण पीछे चला जाएगा, विशेषण और विशेष्य पहले आ जाएगा। आपको इस शॉर्ट में नोट कर लेना है। कुल मिलाकर आपका इसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है, इसे विधेय विशेषण कहा जाता है, इसका अन्य नाम उद्देश्य विशेषण है। हमने कोशिश करी है दोस्तों बहुत जल्दी शॉर्टकट में वीडियो बनाने की, फिर भी एक लंबा समय लग जाता है क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है साधारण बोर्ड, उसमें हम बनाते हैं। आप लोगों को धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।